साथियों नमस्कार। डीएमए स्टूडेंट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों पिछली क्लास में हमने वचन पढ़े थे। आज हम लिंग पढ़ेंगे। लिंग कितने प्रकार के होते हैं, लिंग किसे कहते हैं, तो लिंग के बारे में आज की हमारी क्लास रहेगी। पिछले सारे वीडियो आप सबको कैसे लगे हैं? अगर सबको अच्छे लगे हैं, सारी वीडियो में अगर समझ में आ रहा है तो उनको लाइक शेयर सभी लोग जरूर करें अपने सारे दोस्तों के साथ। और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस क्लास में लाने के लिए आप सब लोग भी कोशिश करें कि हम सबको ये शेयर करेंगे तो लोग ज्यादा से ज्यादा क्लास में आएंगे, जिससे मेरा भी मनोबल बढ़ेगा और हम क्लास को और अच्छा कर पाएंगे। साथ में मैंने आपसे पिछली बार भी कहा था कि अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो आप उसमें ये भी अपना सजेशन दे सकते हैं कि सर ये वाला टॉपिक पहले पढ़ा दीजिए, ये बाद में और टॉपिक बाद में कर लें। अगर कोई भी टॉपिक आपको विशेष रूप से रहता है तो आप बोल सकते हैं, जरूर है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। आप जो बोलेंगे हम वो टॉपिक पढ़ा देंगे। मंगलवार से हम आपको बोल दिया था कि मंगलवार से 3 दिन, मंगलवार और आपका बुधवार और शुक्रवार, ये 3 दिन आपकी सीडीपी की क्लास, चाइल्ड डेवलपमेंट की, बाल विकास की क्लास रहा करेगी, जो बहुत जल्द ही स्टार्ट होने वाली है। तो सबसे पहले हम लिंग के बारे में जानेंगे कि लिंग किसे कहते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हेडिंग डालेंगे लिंग। लिंग किसे कहते हैं, ये सबसे पहले हमें बहुत इंपोर्टेंट हेडिंग है। और लिंग के बारे में पढ़ने से पहले हमें जानना होगा कि लिंग किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हमें लिंग के बारे में जानना होगा, लिंग कहते किसे हैं। तो साथियों इसकी परिभाषा लिखेंगे। लिंग का अर्थ होता है, लिंग का लिंग का अर्थ होता है, लिंग का अर्थ होता है, लिंग का अर्थ होता है चिन्ह। लिंग का अर्थ होता है चिन्ह। चिन्ह, लिंग का अर्थ क्या होता है? चिन्ह। लिंग का अर्थ होता है चिन्ह। जिन शब्दों से, जिन शब्दों से, जिन शब्दों से, जिन शब्दों से, जिन शब्दों से स्त्री या, जिन शब्दों से स्त्री या, स्त्री या पुरुष जाति का, पुरुष जाति का बोध, पुरुष जाति का बोध होता है, 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 उसे लिंग कहते हैं या वे लिंग कहलाते हैं। वे लिंग कहलाते हैं, वे लिंग कहलाते हैं। वे क्या कहलाते हैं? वे लिंग कहलाते हैं। छोटे छोटे टॉपिक है, क्लास छोटी भी रह सकती है, क्योंकि बाई चांस सारे टॉपिक, जब टॉपिक छोटे छोटे इनको मिला दो तो फिर वो पढ़ने में मजा नहीं आता। जैसे एक क्लास हमने जिसमें कस्टम तद्वा विदेशी वाला और उसमें 2 टॉपिक को एक साथ कर दिया था, तो इससे थोड़ा मिक्सचर हो जाता है। इसलिए हम छोटे छोटे टॉपिक है, कम समय में है, लेकिन बढ़िया से पढ़ेंगे, कम समय में पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। छोटे छोटे टॉपिक है, उन्हें हम आसानी से पढ़ सकते हैं। अब तो लिंग किसे कहते हैं कि लिंग का अर्थ होता है चिन्ह। चिन्ह, जिन शब्दों से स्त्री या पुरुष जाति का बोध होता है उसे हम लिंग कहते हैं। सीधी सी परिभाषा है, जहां पुरुष और महिला या पुरुष और मतलब पुरुष और महिला के बारे में या महिला या आदमी के बारे में जहां कोई बात की जाए या उसको बताया जाए तो उसे हम लिंग कहेंगे। दोनों में कुछ न कुछ अंतर किया जाएगा, ठीक है। इसके बाद लिंग के प्रकार। तो लिंग के प्रकार, लिंग के प्रकार, तो लिंग कितने प्रकार की होती है या लिंग के कितने प्रकार होते हैं? तो साथियों हिंदी में लिंग के 2 प्रकार होते हैं, संस्कृत में लिंग के 3 प्रकार होते हैं। तो हिंदी में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग होता है, लेकिन संस्कृत में, लेकिन संस्कृत में लिंग के 3 प्रकार होते हैं, स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। तो तीसरा प्रकार हम संस्कृत में पढ़ते हैं, ना कि हिंदी में। हिंदी में 2 ही प्रकार होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग या पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो हिंदी में
यहाँ लिखेंगे परिभाषा के इसके प्रकार में लिंग के हिंदी में लिंग के दो प्रकार होते हैं। हिंदी में लिंग के दो प्रकार होते हैं। हिंदी में क्या होते हैं? हिंदी में लिंग के दो प्रकार होते हैं, ये हमें याद रखना है। संस्कृत में तीन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पहला जो प्रकार है आपका, पहला प्रकार है पुल्लिंग, पुल्लिंग, और दूसरा प्रकार है स्त्रीलिंग। दूसरा प्रकार है स्त्रीलिंग। दूसरा प्रकार क्या है? दूसरा प्रकार है स्त्रीलिंग। दूसरा प्रकार क्या है? दूसरा प्रकार है स्त्रीलिंग। दूसरा प्रकार क्या है? स्त्रीलिंग। तो सबसे पहले हम पुल्लिंग की परिभाषा लिखेंगे। नंबर एक, पुल्लिंग। पुल्लिंग किसे कहते हैं? और उसे हम पुल्लिंग को जानेंगे कि पुल्लिंग किसे कहते हैं। पुल्लिंग किसे कहते हैं? पुल्लिंग। तो दूसरा प्रकार क्या है? सॉरी, पहला प्रकार क्या है? पुल्लिंग। तो पुल्लिंग किसे कहते हैं इसके बारे में हम जानेंगे। तो साथियों, हमने आज लिंग की क्लास स्टार्ट की है, जिसमें हमने लिंग की परिभाषा, लिंग के प्रकार और लिंग के जो दो प्रकार है उनमें भी हम अब पुल्लिंग के बारे में जानेंगे। पुल्लिंग किसे कहते हैं, पुल्लिंग किसे कहेंगे या पुल्लिंग किसे कहते हैं, इसे हमें अच्छे से याद रखना है। क्लास छोटी रहेगी, लेकिन एक एक छोटे छोटे टॉपिक को छोटे टॉपिक के रूप में ही पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि अगर हम उस सारे टॉपिक, छोटे छोटे टॉपिकों को आपस में मिक्स कर देते तो उससे थोड़ी प्रॉब्लम भी होती है, समझ में नहीं आता कि कौन सा टॉपिक कब पढ़ाया गया था। अब हम पुल्लिंग में पढ़ेंगे, पुल्लिंग के बारे में। वे शब्द, इसकी पुल्लिंग की परिभाषा लिखेंगे। वे शब्द, वे शब्द जो पुरुष जाति का, पुरुष जाति का, वे शब्द जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं, पुरुष जाति का बोध कराते हैं, उन्हें पुल्लिंग, उन्हें पुल्लिंग, उन्हें पुल्लिंग, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम पुल्लिंग कहते हैं। तो पुल्लिंग की परिभाषा हो गई कि वे शब्द जो पुरुष जाति का, वे शब्द जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं उन्हें हम पुल्लिंग कहते हैं। ये सॉरी, उन्हें हम पुल्लिंग कहते हैं, यही है। वे शब्द जो पुरुष जाति का, वे शब्द जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं उन्हें हम पुल्लिंग कहते हैं। तो इसके एग्जाम्पल हम लिखेंगे, इसमें कौन कौन हो सकता है। जैसे जैसे में लिखेंगे हम, जैसे महेश, राम, किसान, किसान, किसान। इसके बाद हम लिख सकते हैं पेड़, पेड़, भिंड, ठीक है, आदि। ऐसे शब्द जिन्हें बोलने पर, अब इनको क्या है, ऐसे हम नहीं पहचान सकते कि पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग। इनको जब हम शब्दों में प्रयोग करेंगे, महेश खेल रहा है, तो खेल रहा है मतलब कोई ना कोई लड़का होगा। अगर बोले कि राम दौड़ रहा है तो मतलब सीधी सी बात है, कोई ना कोई लड़का होगा। किसान फसल काट रहा है, पेड़ गिर रहा है, मैं भिंड जा रहा हूं। अब इसी को बोल दें कि रागिनी नाच रही है, लता सो रही है, इसमें चेंज कर दें और कुछ भी नाम बोल दें, तो ऐसे नाम जिनको जैसे हम बोल दें और कुछ भी एग्जाम्पल जैसे हम ले सकते हैं। जैसे अभी मुझे थोड़े एग्जाम्पल समझ में नहीं आ रहा कौन सा बोल सकते हैं यहाँ पे। ऐसे एग्जाम्पल जहां पुरुष और महिला का डिफरेंस हो, पुरुष और महिला का डिफरेंस हो, वहां पर ये समझ में आएगा। जैसे इसमें लिखे आंख फूटी, आंख फूट गई, तो आंख फूट गई, या तो इसको क्या फूट गई, तो आंख क्या है, स्त्रीलिंग है। ऐसे ही मीना नाच रही है, ये कर दें। चाय पी ली, या आपने चाय पी ली, तो चाय पी ली मतलब चाय भी स्त्रीलिंग है। तो ऐसे शब्द जहां स्त्री और पुरुष का अलग डिफरेंस हो तो समझ में आ जाएगा। जहां ऐसे शब्द आएंगे, महेश, राम, किसान, पेड़,
इनको जब हम शब्दों में प्रयोग करेंगे तब ज्यादा समझ में आएगा, क्योंकि ऐसे शब्द कई होंगे जो स्त्री पुल्लिंग दोनों में नजर आएंगे, लेकिन जब उनका शब्दों में हम प्रयोग करेंगे तो वो और सरलता से हमें समझ में आ जाएगा कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। ये जरूर आप अच्छे से याद रखना। दूसरा प्रकार है दूसरा प्रकार है स्त्रीलिंग। दूसरा प्रकार है स्त्रीलिंग। दूसरा प्रकार है स्त्रीलिंग। दूसरा प्रकार क्या है? स्त्रीलिंग। तो वे शब्द जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं, स्त्री जाति का बोध कराते हैं, उन्हें उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। 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 ये याद रखना। स्त्रीलिंग की परिभाषा है, बहुत सरल परिभाषा है, जैसे पुल्लिंग की परिभाषा है वैसे स्त्रीलिंग की है, बस थोड़ा सा अंतर है कि वह पुरुष था या स्त्री है। ये शब्द जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। परिभाषा दोनों की सरल है, लेकिन परिभाषा से हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे क्योंकि उससे इतना समझ में नहीं आएगा। लेकिन हमने जो बोला आपको कि इन शब्दों का हम वाक्यों में प्रयोग करके देखें, जिससे सेंटेंस में प्रयोग करके देखें तो हमको समझ में आएगा कि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। इसको हमें अच्छे से याद रखना है। अब इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं जैसे मीना, इसके बाद आंसू, चाय, ठीक है, माला। माला जैसे माला पहनी, माला पहनाई जाएगी। तो ऐसे शब्द जो हैं इन्हें हम शब्दों में जब प्रयोग करके देखेंगे, ऐसे हमारे समझ में नहीं आएगा, माला वैसे समझेंगे तो नहीं आएगा। लेकिन जब इनका हम शब्दों में प्रयोग करेंगे, सॉरी इनका वाक्यों में प्रयोग करेंगे तो हम आसानी से समझ में आ जाएगा कि ये शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। इनमें डिफरेंस करना है तो सबसे पहले हमें यही चीज जाननी होगी कि वे शब्द जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे मीना, आंसू, चाय, माला। ऐसे ही पुल्लिंग में महेश, राम, किसान, पेड़, दिन। तो ये सारे शब्द जो हैं इनको जब आप वाक्यों में प्रयोग करेंगे तो बहुत आसानी से आप समझ सकेंगे कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो आज का टॉपिक हमारा था, बहुत छोटा टॉपिक था लेकिन बहुत अच्छा टॉपिक है। यहाँ से भी परीक्षा में ज्यादातर, हर परीक्षा में कहीं न कहीं एक सवाल जरूर आता है। ऐसे छोटे छोटे टॉपिक है जहां से सवाल पूछे जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो सवाल है या यहाँ पर जो प्रश्न है वो ऐसे होते हैं कि बहुत सरल होते हैं, लेकिन उनको थोड़ा लेंदी बना दिया जाता है जिससे उनमें डिफरेंस करने में दिक्कत आती है। क्योंकि कई ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है, रखा जाता है प्रयोग शब्दों को, जिसमें आपको लगेगा कि ये बहुत सरल है, लेकिन जब आप उनका वाक्यों में प्रयोग नहीं करेंगे तो हो सकता है कि स्त्रीलिंग को पुल्लिंग बता दे, पुल्लिंग को स्त्रीलिंग बता दे। तो ये गलतियां हो सकती हैं। इसलिए ये छोटे छोटे टॉपिक हैं, हमें याद रखना है कि ये छोटे टॉपिक जरूर हैं, लेकिन इन टॉपिकों को अच्छा रखना भी जरूरी है, क्योंकि इनसे आने वाले नंबर नहीं कटने चाहिए। अगर हमारे इनसे आने वाले नंबर कट जाएंगे तो हमको नुकसान हो सकता है, क्योंकि ये ऐसे सरल टॉपिक है जहां से क्वेश्चन गलत होने की कम संभावना होती है। अगर यहाँ से हम क्वेश्चन गलत करेंगे तो हो सकता है कि हमें उसका खामियाजा आने अपनी परीक्षा में जो अंक कटेंगे उससे भुगतना पड़ सकता है। हो सकता है कि हमारा 1 या 2 नंबर से सिलेक्शन रह जाए। इन छोटे छोटे टॉपिकों को बहुत अच्छे से पढ़ना है, बार बार पढ़ना है। और खासकर मैंने जो आपको एक सलाह दी है, ट्रिक, इसकी ट्रिक जो मैंने आपको बताई है, इन शब्दों का आप वाक्यों में प्रयोग करें अगर इनमें डिफरेंस करना है, क्योंकि कभी कभी ऐसे शब्द आते हैं जो हमें वहां उस समय तुरंत नहीं समझ में आते, लेकिन अगर उनका हम वाक्यों में प्रयोग कर लेंगे तो निश्चित तौर पर हम ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। तो आज की क्लास को हम, ये छोटे टॉपिक का ही था इसलिए मैंने ज्यादा समय नहीं लगा इसमें, क्योंकि छोटा टॉपिक है, बहुत ज्यादा समय नहीं लग सकता। लेकिन आज की क्लास आप सभी को यहीं खत्म करेंगे। लेकिन आज की क्लास आप सबको कैसी लगी
अगर क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर जरूर करें। आप मेरा सहयोग करें। मैंने आपसे बार बार मैं बस लास्ट में ये बात बोलता हूँ कि अगर आप मेरा सहयोग करेंगे तो मुझे पढ़ाने में और अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं आगे मंगलवार से आप सबके बीच सीडीपी की क्लास, जिसको चाइल्ड डेवलपमेंट की क्लास बोलते हैं या बाल विकास की क्लास स्टार्ट करने वाला हूँ। आप सबका अगर सहयोग रहेगा तब, क्योंकि आप लोग अगर इसी में इतना सहयोग नहीं करेंगे तो फिर मैं इस क्लास को कैसे स्टार्ट कर सकता हूँ। इसलिए और अपना कमेंट्स भी सब लोग कर सकते हैं कि आपको अगला क्या टॉपिक पढ़ना है। वैसे मैं अगला टॉपिक अलंकार पढ़ाने वाला हूँ आप सबको, लेकिन अगर आप लोग जो मुख्य तौर पर जो भी टॉपिक चाहेंगे मैं वो टॉपिक भी पढ़ा सकता हूँ। लेकिन मुझे अच्छे से याद रखना है इस चीज को कि अगर आप लोग सहयोग नहीं करेंगे तो मेरा भी मनोबल कहीं ना कहीं कम होता है। तो इस मनोबल को बढ़ाने के लिए आप इस क्लास को लाइक शेयर जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में ये क्लास पहुंचाएं, इससे ज्यादा से ज्यादा लोग इस क्लास से जुड़े। और हो सकता है कि जल्द से जल्द हम लाइव भी आने लगे, जिससे कि आपको और सामने बैठकर पढ़ने में अच्छा लगने लगे, और हो सकता है कि आपको क्वेश्चन भी सामने से आने लगे। अभी हो सकता है कि आपको जो क्लास मिलती है उस समय नहीं आप समझ में आता होगा, लेकिन कोशिश करेंगे, आप लोग सब जुड़े रहेंगे तो बहुत जल्दी हम इसको लाइव भी हो जाएगी। और बस यही रहेगा आप सबसे कहना कि सारी क्लासों को वर्णमाला से स्टार्टिंग करते हुए सारी क्लासों की साइड से पढ़े। कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है, आप लोग बोलेंगे तो मैं उसकी क्लास दोबारा ला सकता हूँ, दोबारा समझा सकता हूँ। और आपका कोई टॉपिक जैसे रहता है तो वो आप भी कर सकते हैं। आज की क्लास को हम यही खत्म करेंगे। तब तक के लिए सभी को राम राम, नमस्कार, जय हिंद। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में सभी को। तब तक के लिए सभी को राधे राधे।